हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्रेडिट कार्ड से जब भी हम कोई भी पेमेंट करते हैं अपने बिजनेस में तो उसकी अकाउंटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी टैली ओपन कर ली है और यहाँ पे मैंने कुछ एक्सपेंस भी लिखे हुए हैं जो कि पेमेंट मैंने क्रेडिट कार्ड से करी है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कुछ डीजल बॉयलर करके है, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट है, एयर टिकट है और लैपटॉप परचेज किया हुआ है। इसके अंदर जो है जीएसटी और नॉन जीएसटी दोनों तरह की जो है अकाउंटिंग आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने टैली के अंदर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने अपनी टैली ओपन कर लेनी है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है नो वाउचर फाउंड, मतलब इसका कि कोई इसमें लेजर नहीं है, कोई वाउचर इसमें है नहीं अभी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिएट पे आना है और यहाँ से क्रिएट पे आने के बाद आपने अपना वो क्रेडिट कार्ड क्रिएट कर लेना है, उसका नाम क्रिएट कर लेना है जिससे भी आपने पेमेंट करी है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जो है सारी पेमेंटें जो भी की है वो HDFC क्रेडिट कार्ड से करी है। तो यहाँ पे मैं उसका एक लेजर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्रिएट पे आता हूँ, उसके बाद लेजर पे आता हूँ और यहाँ से उसका नाम दे देता हूँ मैं HDFC क्रेडिट कार्ड। अब अंडर इसको आपने किसके रखना है, इसको आपने अंडर रखना है अनसिक्योर्ड लोन के। ये एक तरह से लोन होता है हमारा जो कि जिसके लिए हम कोई भी चीज़ अपनी गिरवी नहीं रखते, तो इसलिए इसको हम जो है अनसिक्योर्ड के अंदर डालते हैं। उसके बाद GST एप्लीकेबल को आपने नो कर देना है, नोट एप्लीकेबल कर देना है और एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से आपने सेव कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली बैक आ जाना है एस्केप प्रेस करके और गेटवे ऑफ टैली पे आके आपने वाउचर एंट्री के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पे आपने नीचे की साइड आपको वाउचर देखने को मिल रहा होगा, उस पर आना है, एंटर प्रेस करना है और वाउचर एंट्री के अंदर आप आ जाओगे। तो यहाँ से आपने क्या करना है, वो सारे खर्चे बुक कर लेने हैं जो भी आपने क्रेडिट कार्ड से किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है डीजल बॉयलर के लिए हमने डीजल परचेज करा है, तो इसके लिए हमें कोई बिल नहीं मिला। तो इस पे जो GST है वो 0 है, CGST SGST और IGST मैंने 0 लिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करें, जब भी आपके पास GST बिल नहीं आता तो उसकी आप एंट्री क्या करोगे, जर्नल के अंदर करोगे। यहाँ से मैंने जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट कर लेना है। जो भी आप एक्सपेंस है आपका उस हिसाब से आपने लेज़र क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले आपने डेट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने लेज़र क्रिएट करना है। तो आपने ऊपर की साइड आपको क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, उस पर आना है, एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे जैसे बॉयलर के लिए हमने डीजल परचेज किया है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीजल एक्सपेंस। उसके बाद अंडर इसको आपने लेना है डायरेक्ट एक्सपेंस के, क्योंकि ये हमारा एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है बॉयलर का डीजल आता है। उसके बाद GST एप्लीकेबल को आपने नो कर देना है क्योंकि वहाँ पे जो है हमें इसका कोई भी परचेज बिल नहीं मिला है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है GST 0 है, तो इसको हम जो है नोट एप्लीकेबल कर देते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं लेज़र को। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको डीजल एक्सपेंस में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपने अमाउंट डाल देनी है जितने का भी आपने डीजल खरीदा है। जैसे 2000 का डीजल खरीदा है तो ऊपर 2000 मैंने अमाउंट डाल दिया। उसके बाद आपने नीचे की साइड अपना क्रेडिट कार्ड ले लेना है, जैसे HDFC क्रेडिट कार्ड है तो एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस डीजल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू HDFC क्रेडिट कार्ड, हमने क्रेडिट कार्ड से उसकी पेमेंट कर दिया। उसके बाद दूसरी एंट्री की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से वही अपना एक्सपेंस वाला पेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी की हमने पेमेंट करी है, बिल जो हमारा आया था, और इसमें भी जो है GST इंक्लूड नहीं है, मतलब बिना GST के हमारे पास बिल आया था, तो इसकी हमने पेमेंट करनी है। तो इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, एक लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम से। Alt C प्रेस करके मैं लेज़र यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसको हमने डालना है डायरेक्ट एक्सपेंस के, इस पे भी GST जो है एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको आपने नोट एप्लीकेबल कर देना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 0 है, तो इसको मैं यहाँ पे नोट एप्लीकेबल करके इसका लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट में आपने अमाउंट डाल देनी है, जैसे 15,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने पे किया। उसके बाद नीचे की साइड जो है बाय में आपका तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ जाएगा और 2 में आपका आ जाएगा HDFC क्रेडिट कार्ड। तो एंट्री हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू HDFC क्रेडिट कार्ड और डेट जो भी आपकी जिस भी डेट में आपने वो खर्चा किया है वो यहाँ पे आपने डाल देनी है, जैसे 15 तारीख में मैंने खर्चा किया था। उसके बाद एंटर प्रेस करके आपने इस एंट्री को यहाँ से सेव कर देना है। अब बात कर लेते हैं तीसरी एंट्री की। तो अभी ये जो एंट्री है वो विद GST है, GST के साथ हमें बिल भी मिला होगा, तो इसकी एंट्री हमने कैसे करनी है। यहाँ पे एयर टिकट जो है घूमने के लिए हमने टिकट बुक करी थी, अब इसकी पेमेंट हमने क्रेडिट कार्ड से करी है, तो इसकी एंट्री आपने कैसे करनी है। सबसे पहले आपने अपनी टैली पे आ जाना है और यहाँ से आपने वाउचर एंट्री के अंदर आके परचेज लेज़र को सिलेक्ट कर लेना है। परचेज वाउचर सेलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास कोई गुड्स आई है तो आपने यहाँ से इसको आइटम इनवॉइस में लेना है। अगर आपके पास सर्विस है तो आपने अकाउंटिंग इनवॉइस को सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास सर्विस आई है, टिकट बुक करी थी, एक वो सर्विस है, तो मैंने क्या किया, अकाउंटिंग इनवॉइस को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट में डेट सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी डेट को आपका वो खर्चा हुआ है।
जिस भी डेट में आपने वो टिकट बुक करी थी, तो यहाँ पे 20 तारीख मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पार्टी अकाउंट में जिसके भी थ्रू आपने वो टिकट बुक करी थी, जो आपको आपके बिल पे दिख जाएगा, तो आपने वो यहाँ पे लिख देना है। जैसे मेक माई ट्रिप से मैंने टिकट बुक करी थी, तो उसने हमें एक इनवॉइस दिया था जिसका इनवॉइस नंबर 123 था, जो कि मैंने ऊपर लिख भी दिया है। तो यहाँ पे आपने उसका लेज़र क्रिएट कर लेना है। क्रिएट पे आना, एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे वो नाम लिख देना है जिसका भी आपके पास बिल आया है, जिसकी भी आपने टिकट बुक करी थी। तो यहाँ पे मैं उसका नाम लिख देता हूँ। उसके बाद इसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर हम डाल देते हैं। अगर रजिस्टर्ड है तो उसको रेगुलर में लेके इसका GST नंबर डाल देंगे। फिलहाल के लिए मैं इसको अनरजिस्टर्ड में डाल देता हूँ। ये सारी डिटेल फिल करना मैंने और भी बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर में आपका कर्सर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक लेज़र क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे मैं ट्रैवल एक्सपेंस का एक लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि एयर टिकट जो है हमारा एक ट्रैवल एक्सपेंस है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ट्रैवल एक्सपेंस का एक लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ। इसको अंदर डाल देता हूँ मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। उसके बाद GST इस पे एप्लीकेबल है, तो इसको आपने यस कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आपको शीट पे भी देखने को मिल रहा है, इस पे जो है 12% GST मैंने लगाया हुआ है, तो यहाँ से GST एप्लीकेबल को आपने यस कर देना है। उसके बाद HSN कोड में आपने उस प्रोडक्ट या सर्विस का HSN कोड डाल देना है जो भी आपने परचेज करी है। उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपने क्या करना है, अगर आप लोकल परचेज कर रहे हो तो आपने परचेज टैक्सेबल लेना है, इंटरस्टेट कर रहे हो तो आपने यहाँ पे इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल ले लेना है। तो हमने इंटरस्टेट किया है, तो यहाँ पे मैं इंटरस्टेट ले लेता हूँ। उसके बाद जितना भी टैक्स इस पे लगा हुआ है, जो भी हमने गुड्स या सर्विस परचेज करी है, वो आपने यहाँ पे डाल देना है, जैसे 12% था। उसके बाद नीचे की साइड यहाँ पे आपको गुड्स और सर्विसेज में सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी है। जैसे सर्विस है तो मैंने सर्विस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अमाउंट में आपने यहाँ पे अमाउंट डाल देना है, जितने का भी आपका सामान था उसकी टैक्सेबल जो भी वैल्यू बनती है। यहाँ पे जैसे 5000 रुपये की टिकट थी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5000 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे एक हम लेज़र भी क्रिएट कर लेते हैं GST का। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, Alt+C प्रेस करता हूँ, या तो फिर आपके सामने राइट साइड में क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ IGST इनपुट 12%। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। इसको आपने लेना है ड्यूटी एंड टैक्सेस के। उसके बाद यहाँ से आपने GST को सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है, और यहाँ से आपने इसको इंटीग्रेटेड टैक्स ले लेना है और उसमें रेट लिख देना है जितने भी परसेंट उस पर टैक्स लगाया, जैसे 12% था। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके सामने टैक्स जो है लग के आ जाएगा, और यहाँ पे टोटल वैल्यू भी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे 5600 रुपये इसकी टोटल वैल्यू थी, जो भी इनवॉइस हमारे पास आया था। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से आपने सेव कर देना है। अब आपने क्या करना है, इसकी हमने पेमेंट जो है वो क्रेडिट कार्ड से करी थी, तो इसके लिए आपने जनरल वाउचर सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने उस पार्टी का नाम ले लेना है जिसका भी अभी आपने बिल चढ़ाया था, जैसे मेक माई ट्रिप का। यहाँ पे आपने उतनी अमाउंट डाल देनी है जितने का आपके पास बिल आया था, क्योंकि ये खर्चा आपने जो है ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड से कर दिया था। उसके बाद 2 में आपने अपना क्रेडिट कार्ड ले लेना है, जैसे HDFC क्रेडिट कार्ड से मैंने जो है ये खर्चा किया था, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करके आपने इसकी पेमेंट ऐसे डाल देनी है और इस वाउचर एंट्री को सेव कर देना है। अब बात कर लेते हैं अगली एंट्री की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमने लास्ट एंट्री के अंदर एक लैपटॉप परचेज किया है। लैपटॉप जो है हमने वेब स्टूडियो से परचेज किया है और 40,000 रुपये का हमने ये लैपटॉप खरीदा है। और इस पे जो GST है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 18% है, बट ये जो है हमने लोकली परचेज किया है और इसकी पेमेंट भी हमने जो है अपने HDFC क्रेडिट कार्ड से ही की थी। तो चलिए इसकी भी हम एंट्री फटाफट से पास कर लेते हैं। इसके लिए आपने फिर से क्या करना है, अपने वाउचर के अंदर आ जाना है। वाउचर पे आने के बाद आपने परचेज पे क्लिक करना है, क्योंकि इसका जो है हमें एक GST बिल मिला था। उसके बाद आपने यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देना है जो भी आपके पास इनवॉइस आया होगा। उसके बाद डेट में आपने वो डेट डाल देनी है जिस भी डेट को आपने ये परचेज़ किया था। तो यहाँ पे जैसे 23 तारीख को मैंने ये लैपटॉप परचेज़ किया था, तो मैं यहाँ पे 23 तारीख लिख देता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। पार्टी नेम में आपने उस पार्टी का नाम लिख देना है जिससे भी आपने लैपटॉप परचेज़ किया था। तो यहाँ पे वेब स्टूडियो से जैसे मैंने लैपटॉप परचेज़ किया था, तो इसका मैं क्या करता हूँ, एक लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ। Alt+C प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे उसका नाम लिख देता हूँ मैं जिससे मैंने परचेज़ किया था, और इसको मैं डाल देता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर के। उसके बाद एंटर प्रेस करके ये सारी डिटेल आपने फिल कर देनी है जो कि आपको इनवॉइस पे देखने को मिल जाएगी, और इस लेज़र को यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये सारी डिटेल भी आपको आपके इनवॉइस पे देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से ये सारी डिटेल आपने फिल कर देनी है। उसके बाद पर्टिकुलर पे आप आ जाओगे, यहाँ से आपने उस आइटम का लेज़र क्रिएट कर लेना है जो भी आपने परचेज़ करी है। कि जहाँ पे जैसे मैंने HP का एक लैपटॉप परचेज़ किया था, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HP लैपटॉप।
इसको डालता हूँ मैं फिक्स एसेट के, क्योंकि ये हमारी फिक्स एसेट है। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल, इस पे जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल है, यहाँ पे 9% जीएसटी इस पे लगा हुआ है क्योंकि ये हमने लोकल परचेज किया था। तो आपने क्या करना है, जीएसटी एप्लीकेबल को यहाँ से यस कर देना है। उसके बाद HSN कोड में HSN कोड डाल देना है, जो भी आपके लैपटॉप का HSN कोड होगा। उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपने क्या करना है, परचेज टैक्सेबल ले लेना है, क्योंकि ये लैपटॉप हमने लोकल परचेज किया है। उसके बाद नेचर ऑफ गुड्स में आपने कैपिटल गुड्स ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है टैक्स रेट, तो जितना भी टैक्स इस पे लगा हुआ है, जीएसटी लगा हुआ है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे 18% इस पे टैक्स लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में आपने गुड्स को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से सेव कर देना है। यहाँ पे अमाउंट में आपने अमाउंट डाल देनी है। फॉर एग्जांपल ये जो है हमने 40,000 रुपये का ख़रीदा था, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 40,000 रुपये इसकी अमाउंट डाल देनी है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे हमें 2 लेज़र क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमने लोकल परचेज किया हुआ है, तो CGST और SGST इस पर टैक्स लगेगा। Alt+C में प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ CGST इनपुट 9%। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ड्यूटी एंड टैक्सेस को इसके। उसके बाद आपने यहाँ से GST सिलेक्ट करना है। अब ये हमारा जो है वो सेंट्रल टैक्स है, तो सेंट्रल टैक्स आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद परसेंटेज में आपने उतनी परसेंटेज डाल देनी है जितनी भी उस प्रोडक्ट पे लगी हुई है। तो यहाँ पे CGST 9% हमने ले लिया। SGST का भी हम यहाँ पे लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। SGST इनपुट लिखता हूँ मैं 9%। उसके बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर इसको लेता हूँ GST, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये हमारा स्टेट टैक्स है। उसके बाद 9% यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दोनों टैक्स हमारे लग के आ चुके हैं, जो कि लोकल में लगते हैं। और नीचे की साइड आपको वैल्यू भी देखने को मिल रही है इसकी कि 47,200 रुपये का हमें ये लैपटॉप पड़ा है। तो इस तरह से आपने अपना वो इनवॉइस इसमें एंटर कर लेना है, जो भी आपको ये लैपटॉप के साथ आया था परचेज़ का। अब आपने फिर से क्या करना है, जर्नल वाउचर के अंदर आना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने लैपटॉप परचेज़ किया था, जैसे वेब स्टूडियो से मैंने किया था। उसके बाद आपने यहाँ पे पूरी अमाउंट डाल देनी है जितने का भी आपको लैपटॉप पड़ा था। और यहाँ से 2 में आपने HDFC क्रेडिट कार्ड, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस करके इसकी इस तरह से पेमेंट डाल देनी है। अब जो भी हमने खर्चे करे थे उनका हम एक बार अपने HDFC क्रेडिट कार्ड के लेज़र में चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं आता हूँ डिस्प्ले में, उसके बाद अकाउंटिंग बुक्स में, उसके बाद लेज़र में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ HDFC क्रेडिट कार्ड, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जितने भी हमने खर्चे करे थे वो यहाँ पे सारे के सारे हमारे पास आ चुके हैं और हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है। इतने हमने खर्चे करे थे और इतने जो है हमने अपने टैली के अंदर एंटर कर दिए हैं। और ये जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड आ रही है। इसका मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड की हमने पेमेंट करनी है। तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के लिए आपने फिर से क्या करना है, यहाँ पे मैं अपना बैंक भी चेक करा देता हूँ आपको। 1 लाख रुपया बैंक के अंदर पड़ा है। तो पेमेंट करने के लिए आपने क्या करना है, फिर से वाउचर एंट्री के अंदर आना है। उसके बाद यहाँ से पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने जिससे भी आपने अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है बैंक से, वो बैंक सेलेक्ट कर लेना है और डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से मैं PNB बैंक सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नीचे की साइड पर्टिकुलर में आपने HDFC क्रेडिट कार्ड ले लेना है, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है। उसके बाद अमाउंट में जितनी भी अमाउंट आपने पे करनी है वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। तो यहाँ पे मैं पूरी अमाउंट लिख देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे इस एंट्री को यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं अब क्रेडिट कार्ड का फिर से आपको लेज़र ओपन करके दिखा देता हूँ कि वहाँ पे कोई क्रेडिट में शो तो नहीं है। तो जैसे ही मैं लेज़र ओपन करता हूँ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पूरी की पूरी पेमेंट हमने क्रेडिट कार्ड की अपने डाल दी है। तो इस तरह से आप जो है क्रेडिट कार्ड की अकाउंटिंग अपनी टैली के अंदर कर सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।